जब भी हम किसी सॉन्ग में इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हमें सुनाई देता है। चाहे वो राइट हैंड की मेलोडी में हमने थोड़ा-सा इम्प्रोवाइजेशन किया हो या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड दोनों की प्लेइंग स्टाइल में हमने थोड़ा-सा इम्प्रोवाइजेशन किया हो। आज के हम अपने इस लेक्चर में हम एक सॉन्ग को एज़ ए एग्ज़ाम्पल देखेंगे और उसमें हम थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे कि हम कौन से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं व्हाइल प्लेइंग द ओरिजिनल मेलोडी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हमारे पास आज जो नोटेशन हमने ओपन करी है वो है रेडियो एक्टिव इमेजिन ड्रैगन्स का सॉन्ग है। इसको हम पहले तो एज इट इज जो राइट हैंड की मेलोडी है हम उसे प्ले करेंगे एंड फिर उसमें थोड़ा हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, कुछ बेसिक सी चीजें, बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें, राइट। सो एज यूजुअल जो हमारे राइट हैंड के जो नोट्स हैं वो हमारे रेड कलर से मेंशन है, ठीक है। जो हमारा कॉर्ड्स हैं वो हमारे हाईलाइटेड ग्रीन कलर के नोट्स पे हाईलाइटेड हैं। इन द सेम वे जो हमारा कॉर्ड्स हैं वो ये ब्लू कलर से यहाँ पे रिटन है, राइट। सो एज यूजुअल हम पहले एक बार राइट हैंड को देखेंगे मेलोडी क्या कह रही है और उसके बाद हम कॉर्ड्स को कंबाइन करके इम्प्रोवाइज करेंगे, राइट। सो अगर हम फर्स्ट लाइन की मेलोडी देखें तो हमारी जो नोटेशन है वो स्टार्ट हो रही है B2 से, राइट। सो फर्स्ट लाइन के जो नोट्स हैं वो बोल रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट लाइन की नोटेशन में हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है B2 एंड फिर हम F शार्प पे जा रहे हैं। तो एक बार और हम प्ले करते हैं, राइट। सो अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्ले करेंगे तो कैसे प्ले करेंगे, राइट। सो हम बेसिकली वहां पे हम मॉडिफाई करेंगे जहां पे हमें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, जहां पे हमें थोड़ा सा पॉज मिल रहा है या जहां पे हमें थोड़ा सा गैप मिल रहा है। तो हमारा जो पॉज है वो ई पे आ रहा है, मतलब हमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल रहा है ई पे, राइट। सो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हम इस ई को परफेक्ट फोर्थ या परफेक्ट फिफ्थ बनाने, राइट। सो अगर हम प्ले करें, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ई को, ये जो हमारा सिंगल ई है, इसको अब सिर्फ ई ना प्ले करके मैं बी के साथ कंबाइन कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी परफेक्ट फोर्थ, राइट। सो ये जो ई है जब हम सिर्फ ई प्ले कर रहे हैं तो वो बी हार्मोनिक साउंड करेगा। एक बार प्ले करके देखते हैं, राइट। सो हमने पहला जो यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन किया, मॉडिफिकेशन किया, वो हमने ई को क्या बना दिया, बी परफेक्ट फोर्थ बना दिया, ठीक। या तो हम ई को भी हम बना सकते हैं ई परफेक्ट फोर्थ, तो हमें ई के साथ ए को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चाहे तो ई के साथ ए कर ले तो ये ई परफेक्ट फोर्थ बनेगा, या हम ई के साथ बी कर ले तो ये बी परफेक्ट फोर्थ बनेगा। दोनों ही हार्मोनिक साउंड करेंगे ई के साथ। तो हम दोनों तरह से एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं, राइट। ये हो गया ई परफेक्ट। अब हम अगर बी के साथ ट्राई करें, राइट, ये हमने बी और ई प्ले किया तो ये बन गया बी परफेक्ट फोर्थ। सो टेक्निकली जो बी परफेक्ट फोर्थ है वो ज्यादा हार्मोनिक साउंड कर रहा है रेदर देन ए। उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन की नोटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कहीं पे भी अभी ए का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं, राइट। सो इसलिए टेक्निकली अगर हम देखें अपनी ईयर सेंस के अकॉर्डिंग, तो हम अगर बी के साथ ई प्ले कर रहे हैं या ई के साथ बी प्ले कर रहे हैं तो वो ज्यादा हार्मोनिक साउंड कर रहा है। एक बार हम फिर से प्ले करते हैं, राइट। सो आपने देखा कि जो बी और ई है, राइट, ई के साथ जब हम बी को ले रहे हैं बी परफेक्ट फोर्थ बना के, तो वो ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है रेदर देन ई के साथ ए को, राइट। सो जब हम इम्प्रोवाइज करते हैं तो वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी चीज वहां पे एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं वो सुनने में कैसी लग रही है, हार्मोनिक है या वो एनहार्मोनिक है या वो अच्छी साउंड नहीं कर रही है, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो है ईयर सेंस, राइट, कि सुनने वाले को कैसा लग रहा है, राइट। सो फर्स्ट लाइन में हमने जो छोटा सा मॉडिफिकेशन किया वो ये किया कि ई के साथ में बी को ऐड कर दिया और वो हो गया बी परफेक्ट फोर्थ। अब हम देखते हैं सेकंड लाइन पे हमें कहाँ पे पॉज मिल रहा है, तो हम उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉज आ रहा है वो एक डी पे आ रहा है और फिर एक डी पे आ रहा है और एक फिर बी पे आ रहा है। सो जो फर्स्ट डी है हमारा वहां पे एक लॉन्ग पॉज है और ये जो बी है वहां पे एक लॉन्ग पॉज है। डी पे हमें पॉज मिल रहा है बस वो शॉर्ट पॉज मिल रहा है, ठीक। तो अब हम इसे भी परफेक्ट फोर्थ या परफेक्ट फिफ्थ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने डी के साथ
जी को ऐड किया तो ये बन गया डी परफेक्ट फोर्थ, और वैसे ही लास्ट बी के साथ मैंने ई को ऐड किया तो ये बन गया बी ई। ठीक, सो अब हम देखते हैं कि ये सुनने में कैसा लगता है। राइट, तो मैंने डी के साथ जी को प्ले किया, फिर डी के साथ एफ को प्ले किया, ई को प्ले किया, एंड एक्सीडेंटल्स को हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे। राइट, सो अगर मैं देखूं सबसे अच्छा जो साउंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, सबसे अच्छा जो साउंड कर रहा है वो कर रहा है डी और ई। अगर हम फर्स्ट सेकंड लाइन के साथ प्ले करें, राइट, सो हम देख रहे हैं कि डी के साथ ई भी अच्छा साउंड कर रहा है और डी के साथ जी भी अच्छा साउंड कर रहा है। तो दैट मींस अगर हम डी के साथ जी प्ले कर रहे हैं तो वो बन रहा है क्या, वो बन रहा है डी परफेक्ट फोर्थ। तो अगर हम प्ले करें इसके साथ, लास्ट में जो हमारा बी आ रहा है उसके साथ हमने डी को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, बी माइनर थर्ड बन गया। राइट, सो हम यहाँ पे दो हमने मॉडिफिकेशन करे, एक हमने डी को बना दिया चेंज करके और एक हमने बी को चेंज कर दिया। तो जब हमने डी को चेंज किया तो वो बना डी परफेक्ट फोर्थ, और जब हमने बी को चेंज किया और कंबाइन करा डी के साथ तो वो बन गया बी माइनर थर्ड। ठीक, तो अब हम अपनी सेकेंड लाइन को डी परफेक्ट फोर्थ और बी माइनर थर्ड के साथ प्ले करते हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को कंबाइन करते हैं। राइट, एक बार लास्ट लाइन कि हम सिर्फ मेलोडी प्ले करते हैं पहले। सो यहाँ पे हमें जो पॉज मिल रहा है, फर्स्ट पॉज आ रहा है हमारा ई पे एंड देन लास्ट पॉज आ रहा है हमारा लास्ट वाले ए पे। राइट, अगर हम थर्ड लाइन को प्ले करते हैं सो हमारे पास दो प्लेसेस है, एक ई है और एक ए। राइट, सो ई को हम देखते हैं कैसे अच्छा कर सकते हैं। ई को हम बना देंगे ई परफेक्ट फोर्थ, कैसे, ई के साथ ए कंबाइन करें। ठीक, सो ये हो जाएगा और ए को हम बनाएंगे ए मेजर सेकेंड, ए के साथ हम बी प्ले करेंगे। राइट, सो अगर हम थर्ड लाइन को प्ले करते हैं राइट, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को हम कंबाइन करते हैं एक बार। सो लास्ट वाले ए को हम ए मेजर सेकंड की तरह भी प्ले कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑक्टेव भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम चाहे तो ए परफेक्ट फिफ्थ भी होल्ड कर सकते हैं, दैट मींस ए के साथ ई। तो अब हम एक बार ट्राई करते हैं ए के साथ ई। सो ए और ई को जब हमने प्ले किया तो वो थोड़ा और ज्यादा हार्मोनिक साउंड, तो यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ए के साथ ई को प्ले करें। राइट, एक बार और हम प्ले करते हैं फर्स्ट थ्री लाइंस को। राइट, सो इस तरह से हम अपने मेलोडी को परफेक्ट फोर्थ या माइनर सेकेंड, माइनर थर्ड, इस तरह से हम कंबाइन करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। राइट, और कभी कभी हम कोशिश ये भी कर सकते हैं कि हम परफेक्ट फिफ्थ प्ले करें तो उसके साथ साथ कभी कभी हम ऑक्टेव भी प्ले कर सकते हैं। राइट, जैसे कि अगर मैं इसी पैराग्राफ को एक ऑक्टेव ऊपर प्ले करूं, राइट, सो मैंने
B3 को प्ले किया, मतलब B3 स्टार्टिंग पॉइंट लिया, क्योंकि हमारा सॉन्ग जो है वो B2 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे हमने एक बार इसको B3 से स्टार्ट किया और हमने जब फर्स्ट लाइन प्ले करी तो हम क्या कर रहे हैं, जहां भी हमें पॉजेस मिल रहे थे हमने उसको ऑक्टेव में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो ऑक्टेव के साथ जब हम प्ले कर रहे हैं या ऑक्टेव को हम प्ले कर रहे हैं तो हमें टॉप नोट और बेस नोट को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से हम सेम चीज इधर भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हम अपने किसी भी सॉन्ग में परफेक्ट फोर्थ, ऑक्टेव्स, परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सेकंड, मेजर थर्ड ऐड करके हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी सॉन्ग में सारे चेंजेस करके हम और भी अच्छा उसे साउंड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.